आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या चांदी भी अब रेयर अर्थ मेटल जैसी रणनीतिक धातु बनती जा रही है? ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि 1 जनवरी से चीन ने चांदी के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। कागजों पर यह फैसला तकनीकी लग सकता है, लेकिन असल में ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। चीन के चांदी पर किए गए इस खेल के पीछे क्या वजह है? चीन ने ऐसा क्यों किया है? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चीन ने चांदी के निर्यात पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। अब सिस्टम ऐसा कर दिया गया है कि चांदी बाहर भेजने के लिए सरकार से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। 2026 और 2027 के लिए सिर्फ 44 कंपनियों को ही चांदी के निर्यात की इजाजत दी गई है। चीन के सरकारी अखबार सिक्योरिटीज टाइम्स ने कहा है कि अब चांदी को एक साधारण इंडस्ट्रियल मेटल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्स माना जा रहा है, यानी ठीक वैसे ही कंट्रोल जैसा चीन रेयर अर्थ मिनरल्स पर रखता है। तो इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो अब बीजिंग ये तय कर सकता है कि किस देश को चांदी मिले, कितनी मिले, कब मिले और किस कीमत पर मिले। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप में हलचल मच गई है। इस फैसले का वक्त बिल्कुल भी संयोग नहीं है। अक्टूबर 2024 में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इसके संकेत दिए थे। उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई थी। उस दौर में रेयर अर्थ मिनरल्स पर कुछ रोकें हटाई गईं। अमेरिका ने कुछ टैरिफ कम किए। अब लगता है कि चांदी अगला रणनीतिक हथियार बन गई है। चांदी सिर्फ गहनों की चीज नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि चांदी सिर्फ गहनों या निवेश के काम आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि चांदी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, बैटरियां, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण, डिफेंस हार्डवेयर। इसी वजह से अमेरिका ने नवंबर में चांदी को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डाल दिया। 2025 के पहले 11 महीनों में चीन ने करीब 4600 टन चांदी एक्सपोर्ट की, जबकि इंपोर्ट सिर्फ 220 टन रहा। यानी चीन के पास सप्लाई पर जबरदस्त पकड़ है। इंडस्ट्रीज में क्या प्रतिक्रिया आई? दुनिया के बड़े कारोबारी भी परेशान हैं। एलन मस्क ने खुले तौर पर कहा है कि चांदी कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए अनिवार्य है। यूरोप की कंपनियों ने भी माना कि वो पहले ही इस फैसले से प्रभावित हो रही हैं। कनाडा की कुवा सिल्वर को मार्केट से ज्यादा ऑफर मिलने लगे हैं। ये साफ संकेत है कि सप्लाई टाइट हो रही है। 2025 में चांदी की कीमतें दोगुने से ज्यादा हो चुकी हैं। कुछ वक्त के लिए $80 प्रति औंस के पार चली गईं, जो 1979 के बाद सबसे बड़ी तेजी है। भारत में भी असर साफ दिख रहा है। चांदी की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ चांदी की नहीं है। चीन साफ संदेश दे रहा है कि डिफेंस, क्लीन एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी चीजें अब राजनीतिक और रणनीतिक हथियार बनेंगी। जो देश क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए अब विकल्प नहीं, मजबूरी है कि वो सप्लाई के नए रास्ते खोजें। तो सवाल फिर वही, क्या चांदी अगला रेयर अर्थ मेटल बन रही है? जवाब है हाँ। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके बताएं और बने रहें।